जब आप बहुत भावपूर्ण हो जाते हैं और एक प्रवाह में आ जाते हैं, एक फ्लो में आ जाते हैं, उस समय आपके अंदर एक अलग अलग ही तरह की तरंग चल रही होती है। वो तरंग भगवान तक लेके जाती है आपको। इसलिए किसी भी महान पुरुष की शरण में बैठने से, जैसे मैंने आपसे कहा कि भगवान ने अर्जुन को ये कहा कि मैं सारे संसार का मूल कारण हूँ, बीज हूँ। बीज अंकुरित होने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन मैं इस दुनिया को प्रकट करता हूँ, लेकिन बीज रूप में मैं हमेशा रहा हूँ, हमेशा रहूँगा। और उन्होंने ये भी कह दिया, तुम्हें दुनिया दिखाई देती है, लेकिन दुनिया जिस धागे से बंधी हुई है वो धागा मैं हूँ। और मुझ तक पहुँचने के लिए रास्ता एक ही है, वो रास्ता सदगुरु देता है। और सदगुरु की शरण में जब तुम आ जाते हो तो सदगुरु सबसे पहले आपको आत्मचिंतन करना सिखाता है, आपको कहता है एकांत में बैठना सीखो। और जब एकांत में बैठना शुरू करते हो तो फिर आप खुद से बात करना शुरू करते हो। जब खुद से बात करते हो तो क्या पूछते हो, मेरी तरक्की में बाधक कौन है? कोई आदमी नहीं, बाधक है मेरी आदतें। कौन कौन सी? उनको नोट करना है, फिर उन पर काम करना है। फिर उसके बाद मैं दुनिया में व्यवहार करता हूँ कैसे, मिलता हूँ किन से, जिनसे मिलता हूँ वो क्या मेरी तरक्की में सहयोगी हैं या बाधक हैं, किन के साथ बैठना है। मेरा स्टैंडर्ड कुछ और है, उसी तरह के लोग मुझे चाहिए। अमीर दिखाई देता हो लेकिन स्टैंडर्ड घटिया है, विचार घटिया, आदत खराब है, गरीब के साथ बैठ लूँगा लेकिन ऐसे गिरे हुए आदमी के साथ नहीं बैठूँगा। ये विचार होना चाहिए दिमाग में। बड़ा ऑफिसर है लेकिन अंदर से गंदा, और कहते हैं साहब बहुत अच्छे हैं हमारे, प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, बस रिश्वत खाते हैं। वो काहे के अच्छे भाई? भ्रष्टाचारी आदमी, बाहर से तो देखने में लगता है बड़ा धर्मात्मा आदमी। तो ढूंढो पहले कि किन के साथ बैठोगे, किन के साथ नहीं बैठोगे। फिर मैंने कहा था ना कि आपको बहादुर बन के जीना, वीर बन करके जीना है, समस्याओं से भागना नहीं है। तो अपने को बोलते रहना, मैं वीर हूँ, मैं बहादुर हूँ, डरपोक नहीं हूँ, कायर नहीं हूँ, समस्या का समाधान करना जानता हूँ, टिकना जानता हूँ, अंगद के पाँव की तरह अपना पाँव टिका कर खड़ा होता हूँ, हिमालय बन जाता हूँ। तूफान आएंगे टकरा करके जाएंगे लेकिन मैं टूटने वाला नहीं हूँ, कोई दुख नहीं तोड़ सकता, कोई परिस्थिति नहीं तोड़ सकती। मैंने अपने आप को टिकाना सीखना, बहादुर बन के जीना, ये अपने आप को बोलना है। मैं बहादुर हूँ, वीर हूँ, कमज़ोर इंसान नहीं हूँ, किसी की बात से हिल जाऊँ, किसी के कहने से कुछ काम खराब कर लूँ, नहीं, अपने आप को संभालना जानता हूँ, मधुरता को अपनाता हूँ और मधुरता से ही मुस्कराता हूँ, किसी का दुख देखकर नहीं मुस्कराता। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं जो दूसरे का काम बिगाड़ के खुश होते हैं। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए, बोलने में इतनी समझदारी होनी चाहिए, अच्छे वाक्य भी अच्छे तब होते हैं जब उस समय और स्थान को देखकर बोले जाएं। समझ में आ रही बात? अच्छे वाक्य भी तभी अच्छे होते हैं जब उस समय और स्थान को देख करके बोले जाएं। सबसे ज़्यादा बढ़िया क्या है? भगवान का नाम ही सच्चा नाम है, और परमात्मा के नाम से ही आदमी की दुर्गति मिटती है, सदगति होती है। ठीक है ना? इससे बढ़िया क्या वाक्य हो सकता है? लेकिन कोई आदमी किसी के यहाँ शादी हो रही हो और वहाँ आके क्या बोले, राम नाम सत है, हर सत बोले गत है, तो उसका कितना स्वागत होगा उस समय? जितने भी लोग वहाँ बैठे होंगे सब अपना अपना जूता ढूंढ रहे होंगे। और किसी के घर में कोई दुख की बात हो जाए, कोई चल बसा हो और कोई जाके वहाँ चुटकुला सुनाने लग जाए, कॉमेडी करने लग जाए, तो वो कहेगा मैं तो आपका दुख दूर करने लगा हूँ। वो दुख दूर नहीं कर रहा,
दुख बढ़ा रहा है। डेल कार्नेगी ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी। वो कहता है कि आपकी सफलता में आपका व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। 40% सफलता आपके व्यवहार पर टिकी हुई है। 40% आपकी सफलता आपके केवल मात्र आपके व्यवहार पर टिकी हुई है। आपको पब्लिक रिलेशन, लोगों के साथ संपर्क, बातचीत करना, व्यवहार करना, ये बहुत इसमें कुशलता होनी चाहिए, तब आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब होते हैं। इसलिए व्यवहार कुशल होना भी आज की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुरु आपको जब शिक्षा देता है तो वो आपको जीना भी सिखाता है, संसार में सफल होना सिखाता है, और फिर क्या सिखाता है? परमात्मा के दरबार में कैसे सफल होना है, उसकी कृपा का पात्र कैसे बनना है। इसलिए गुरु की शरण लेकर के बैठना चाहिए। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में नव वर्ष का शुभारंभ। नव प्रभात 2023 कार्यक्रम की रूपरेखा 30 से 31 दिसंबर 2022। जीवन निर्माण साधना ऑफलाइन एवं ऑनलाइन 1 जनवरी 2023। नव प्रभात यज्ञ शोभा यात्रा भजन एवं सत्संग। आनंद धाम आश्रम बक्करवाला नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण हेतु संपर्क करें।